फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले आप लोग को वेरी गुड मॉर्निंग। स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगा शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस एंड इट्स ब्रांचेस। साइंस क्या होता है इसके मैं बारे में बताऊंगा। नेचुरल साइंस क्या होता है उसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से ब्रांचेस आते हैं, उसमें किस तरह के साइंसेस आते हैं, किस तरह के उसमें हम फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, बहुत सारे ब्रांचेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग साइंस के बारे में आज डिस्कस करेंगे। साइंस क्या है? साइंस जो है वो लैटिन वर्ड है, इसको हम लोग विज्ञान बोलते हैं। और विज्ञान को अगर हम अपने एक आम भाषा में अगर कहें तो विशेष ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। लैटिन वर्ड है साइंस, जो है लैटिन वर्ड में आता है। और लैटिन वर्ड साइंसिया मीन्स नॉलेज, स्टडी ऑफ नॉलेज अबाउट फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। साइंस जो है एक विशेष ज्ञान और फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड से रिलेटेड ज्ञान को ही हम लोग बोलते हैं साइंस, जिसमें हम लोग एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट इज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। इसमें साइंस में हमें कोई भी चीज हम तभी सच मानते हैं जब उसमें फैक्ट्स हो, इसमें ऑब्जर्वेशन हो, एक्सपेरिमेंट्स हो, तो हम उसी को साइंस कहेंगे क्योंकि उसमें सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज होते हैं, व्यवस्थित और संगठित ज्ञान होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइंस। साइंस को एक्चुअली जब साइंस वर्ड हमारे माइंड में आता है तो हमें लगता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हालांकि ये बहुत सही बात है। साइंस विशेष ज्ञान, पर्टिकुलर नॉलेज, एक किसी भी एरिया में अगर किसी चीज का ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं। इट डील्स विद द नेचुरल फिनोमेना, जो प्राकृतिक घटना होती है वो चीजों के बारे में ये डील करता है। और साइंस जो है सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट हैं, जो सबसे पहले सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन एंशियंट साइंटिस्ट जो हैं वो थैलिस हैं, मगर वो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस हैं वो गैलीलियो गैलीली हैं, जिन्होंने टेलीस्कोप का भी इन्वेंशन किया है। वो बहुत ही गुड साइंटिस्ट हैं, फादर ऑफ साइंस मॉडर्न और गैलीलियो गैलीली। फर्दर नेचुरल साइंस को दो भागों में बांटा गया है, एक फिजिकल साइंस, दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का मतलब क्या होता है? फिजिकल साइंस को अगर हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दे आर ब्रांचेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज which are connected with structure phenomena and forces of the non living। फिजिकल साइंस में हम लोग नॉन लिविंग चीजों के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, उसकी घटनाएं, उसके फोर्सेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रही बात बायोलॉजिकल साइंस, वो फर्दर मैं डिस्कस करूंगा। फिर भी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड विद द लाइफ साइंस, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल, उसके स्ट्रक्चर, उसके एनाटॉमिकल, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस किया जाता है। सबसे पहले मैं आज फिजिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर फिजिक्स क्या है। फिजिक्स जो वर्ड आता है वो फिजिक है, वो भी ग्रीक वर्ड में आता है। और सबसे इंटरेस्टिंग है कि साइंस जो है लैटिन वर्ड है, और जितने भी वर्ड अब आने वाले हैं सारे ग्रीक वर्ड आने वाले हैं। और फिजिक्स, द वर्ड फिजिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। फिजिक मतलब नेचर होता है, मीन्स नेचर। इसमें हम लोग पढ़ते हैं सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नेचुरल फोर्सेस सच एज लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक, बहुत सारे ऐसे चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसमें इंटरेक्शन बिटवीन एनर्जी एंड फोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हमारा यूनिवर्स काम करता है, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू हाउ टू यूनिवर्स वर्क, हाउ टू यूनिवर्स बिहेव, हाउ टू यूनिवर्स वर्क। जिसमें सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ मैटर, इट्स मोशन एंड बिहेवियर थ्रू स्पेस एंड टाइम एंड द रिलेटेड entities
ऑफ एनर्जी एंड फोर्सेस के बारे में फिजिक्स बताता है। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल साइंस का ब्रांचेज है, जिसमें हम लोग जानते हैं यूनिवर्स के बारे में कि कैसा यूनिवर्स बिहेव करता है, किस तरह से पृथ्वी घूम रही है, कोई चीज अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा होगा, अगर मोशन है तो कैसे मोशन हो रहा है। जैसे अगर कोई न्यूटन ने सबसे पहले देखा कि सेब पेड़ से नीचे ही गिर रहा है, ये कॉमन सी बात है मगर इसमें बहुत बड़ी बात है। उन्होंने न्यूटन ने इस गिरने की वजह से इसमें बहुत सारे ऐसे फोर्सेस हैं, जिसमें खासकर ग्रेविटेशन फोर्सेस, ग्रेविटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अर्थ अपनी तरफ कोई चीज को खींचती है। इस द मेन गोल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूनिवर्स बिहेव। 8 पार्ट्स हैं इसके फिजिक्स के, जिसमें हीट, मैकेनिक्स, साउंड, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स एंड लास्ट वन इज दैट इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ एंशियंट फिजिक्स, फादर ऑफ एंशियंट फिजिक्स जो है इब्न अल हयातम। इब्न अल हयातम जो है एक मैथमेटिशियन है, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, और मॉडर्न फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स जो गैलीलियो गैलीली हैं, इन्हें साइंस के फादर भी से जाने जाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग केमिस्ट्री की। इस तरह से हम लोग सारे डिस्कस करेंगे, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, मेट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। तो मैं केमिस्ट्री को थोड़ा सा रुक कर जियोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा आगे। हालांकि जियोलॉजी है अर्थ साइंस, मेट्रोलॉजी जो है एटमॉस्फेरिक साइंस, एस्ट्रोनॉमी जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जिसको हम लोग आकाशीय वस्तु, जिसमें प्लेनेट, कॉमेट, गैलेक्सी, मून्स, स्टार्स के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स को भी ऐड करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। चलिए अब केमिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। केमिस्ट्री जो है, द वर्ड केमिस्ट्री कम्स फ्रॉम अरेबिक, जिसका मतलब होता है अरेबिक वर्ड है अल्कीमिया, विच कम्स फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है ब्लैक मैजिक। केमिस्ट्री जैसे हमारे माइंड में आता है तो हमें डर लगने लगता था। जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो हमें डर लगने लगता था, हालांकि कोई डर की चीज नहीं है। केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोग रासायनिक चीजों के बारे में और रासायनिक पदार्थों के बारे में, खासकर तत्वों के बारे में, यौगिक के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं कि उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसका प्रॉपर्टीज कैसे काम करता है, किस तरह से रिएक्शन करता है, कि अगर 2 चीज को मिला देंगे तो एक नया चीज बनेगा, कैसे रिएक्शन होता है, उसके बारे में हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं। जिसमें सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस, देयर कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, बिहेवियर एंड चेंजेस ड्यूरिंग रिएक्शन विद द सब्सटेंस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। उसका कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, वो दिखता कैसा है, वो उसका प्रॉपर्टीज का गुण कैसे होता है। जैसे हम लोग कहेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, उसका कंपोजिशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो किस तरह से चेंजेस होता है। अगर उसको हम लोग 0 डिग्री में रख देंगे तो वो बर्फ बन जाता है, 100 डिग्री में उसको रखा जाए तो वो क्या होता है, भाप, यानी वो उबलने लगता है, बॉइलिंग होने लगता है। इस तरह से उसमें पदार्थों में चेंजेस होने लगते हैं। तो ये केमिस्ट्री का काम है, जिसमें हम लोग कोई चीज को मिलाते हैं तो एक नया चीज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वो मैकेनिज्म करता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। और इसमें जो केमिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और केमिस्ट्री के जो फादर हैं वो है आपका द फादर ऑफ केमिस्ट्री जो हैं वो आपके जाबिर बिन हयाम है। अर्ली फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री जो है वो एंटोनी लॉरेंट डी लेबोजियर, और उसके बाद रॉबर्ट बॉयल है, जॉन बर्जेलियस है, जॉन डाल्टन है,
मैंने आपको बता रखा है कि फादर इट मीन्स उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, उन्होंने उसका योगदान दिया। हर एक अलग अलग जगह पर उन्होंने, जब सब साइंटिस्ट जितने हैं अलग अलग जगहों पर काम किया है, जिसको हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। फादर ऑफ जियोलॉजी, मैंने आपको बताया कि जियोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं भूविज्ञान के बारे में, अर्थ साइंस के बारे में, उसके रॉक्स के बारे में, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन कैसा है, वो कैसे बना हुआ है, उसके बारे में हम लोग इसमें जियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। उसका जो फादर हैं वो निकोलस स्टेनो हैं, और जेम्स हटन को भी हम लोग फादर ऑफ जियोलॉजी मानते हैं, कहते हैं। फादर ऑफ मेट्रोलॉजी मीन्स इसमें हम लोग स्पेशली पढ़ते हैं हम लोग जो क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग के बारे में इसमें पढ़ाई होती है। जो एटमॉस्फेरिक चीज़ों के बारे में डिस्कस होता है, इसमें एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री, इसका मेजर जो फोकस है वो आपका वेदर फोरकास्टिंग के बारे में डिस्कस होता है। उसके फादर हैं ल्यूक हवार्ड। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मैंने बनाया सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, जिसमें आकाशीय वस्तु, जिसके अंदर आपका बहुत सारे मून्स, स्टार्स और प्लेनेट, गैलेक्सी, कॉमेट, आकाशगंगा, बहुत सारे चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी कौन है? निकोलस कोपरनिकस। अब बात करते हैं हम लोग बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस जैसे ही आता है बायोलॉजी वर्ड हमारे जहन में, तो हम लोग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दुनिया में जितने भी बायोलॉजिकल से रिलेटेड साइंस हैं उसमें हम लोग स्पेशली लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर बायोलॉजी को हम अपनी भाषा में इस तरह से बोलें तो जीव विज्ञान मतलब जीवों के बारे में अध्ययन करना। लाइफ साइंस वही लाइफ के बारे में। The science which deals with the study of a structure, organization, life process, interaction, evolution and other aspects of living creatures is called biological science. हम लोग उसका जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया का हम एग्जांपल लें, बैक्टीरिया का जो लाइफ प्रोसेस है वो कैसा है, क्योंकि वो यूनिसेलुलर होते हैं, एक कोशिकीय का बना हुआ है, एक कोशिका का बना हुआ है, एक कोशिकीय जीव है। उसका इंटरेक्शन कैसा है, वो किस तरह से बना, वो कैसे आया है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, उसका लिविंग क्रिएचर, उसका रहने सहने एडेप्टेशन कैसे होता है, उसमें हम लोग बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैक्टीरिया को लिया है। बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से रिलेटेड है, और बायोलॉजी में बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, जिसमें हम लोग स्पेशली अगर हम कहते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स के बारे में हम लोग इसमें बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत ऐसे तो 3 ब्रांचेस हैं मेनली, बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बट इसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक इसमें मोस्टली 2 भागों में बांट दिया गया है। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी भी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, बॉटनी जिसका मतलब होता है प्लांट्स, और बॉटनी को बहुत सारे लोग कम जानते हैं, उसको फाइटोलॉजी भी कहते हैं। और फाइटो का मतलब भी होता है प्लांट, और लोगस का मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स, जिसमें हम लोग बॉटनी के बारे में जो डिस्कस करते हैं वो हमारा जो फादर है ऑफ बॉटनी है वो है आपका थियोप्रेस्टस। फादर कौन है? थियोप्रेस्टस। और जो मॉडर्न फादर हैं जिन्होंने कार्लस लिनियस, उन्होंने टैक्सोनॉमी के बारे में, बायनोमियल क्लेचर के बारे में, कैटेगरीज के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया है उन्होंने, कार्लस लिनियस। इसी बुक में कार्ल लिनियस भी लिखा हुआ है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें बॉटनी जो है वो रिलेटेड विद द प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लांट, माइक्रोस्कोपिक प्लांट भी होते हैं, बहुत सारे चीज़ों के बारे में, जैसे एल्गी, फंगी, ब्रायोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग, एंजियोस्पर्म को ही फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जूलॉजी में, जूलॉजी जैसे वर्ड आता है उसको बोलते हैं जू, ग्रीक वर्ड है, स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी जो भी फादर हैं वो अरिस्टोटल हैं, अरस्तु बोलते हैं हिंदी में।
और ये बहुत एक बेहतरीन जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं टर्म बायोलॉजी गिवन बाय, ये बहुत बार पूछा जाता है, लेमार्क एंड ट्रीवीरेनस। ट्रीवीरेनस जो है वो आपके टर्म दिया बायोलॉजी का। ओके, और यहाँ पर एक वर्ड आप देख रहे होंगे बीसी एंड बीसी वर्ड जो है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीसी? बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से पहले जो भी जो ईयर आए, जो भी वर्ष आया, उसी को हम लोग बोलते हैं बीसी। यानी 384 से लेकर 322 बीसी तक उन्होंने थे, और उन्होंने एरिस्टोटल ने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। उन्होंने एक्चुअली प्रोटोजोलॉजी, प्रोटोजोआ के बारे डिस्कस किया। एरिस्टोटल जो फिलोसफर भी थे, दार्शनिक शास्त्र जिसको कहते हैं, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के फादर भी हैं, जैसे एम्ब्रायोलॉजी के फादर, प्रोटोजोलॉजी के फादर हैं, उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि हमने आज डिस्कस किया साइंस और उसके ब्रांचेस के बारे में, जो एक बेसिक कंसेप्ट था। कैसी लगी वीडियो आपको? आप जरूर कमेंट्स कीजिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।